किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं नरमा के बीज के उपचार के बारे में। इसलिए मेरा सभी किसान साथियों से भी निवेदन है कि आप इस वीडियो को थोड़ा गौर से सुने और फिर विचार करें। मैं आपको एक दवाई बताने जा रहा हूं जिससे यदि आप बीज का उपचार करेंगे तो पिछले साल जो बहुत से खेतों के अंदर समस्या आई, उस समस्या से निजात मिलेगा। साथियों, आप सभी को पता है कि नरमा के पैकेट हम पाड़ते हैं तो हमें दिखाई देता है कि वो दवाई लगी हुई होती है, परंतु वो दवाई जो उस पर लगी हुई होती है वो हमारी जमीनों के अंदर जो फंगस है उसके लिए बहुत कम कारगर सिद्ध होती जा रही है। और वो एक अलग प्रकार की फंगस है, वो उसको कंट्रोल करने में कामयाब नहीं दिखाई दे रही है, जिसके कारण पिछले साल भी बहुत से खेतों के अंदर जो छोटा छोटा दूपान का नरमा था उसकी जड़ें काली हुई, वो हाथों में आने लगा और किसानों को काफी नुकसान हुआ। साथियों, उस नुकसान से बचने के लिए मैं बीज उपचार के लिए जो दवाई बताने जा रहा हूं उस दवाई के बारे में विचार करें और जो डोज मैं बताऊंगा उसी के हिसाब से यदि आप बीज उपचार करेंगे तो आपका लगभग जमीन के अंदर छोटे पौधों में लगने वाला फंगस है वो खत्म हो जाएगा। साथियों, उस दवाई का नाम है एल्गोन योदा। दोबारा फिर नाम बताने जा रहा हूं, एल्गोन योदा। साथियों, मैं इसी तरह की जानकारी किसानों को दे रहा हूं जो किसानों के फायदे में हो और किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। इसीलिए ये मैं कह रहा हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़ करके सब्सक्राइब कर करके इन बातों का फायदा उठा सकते हैं और किसानों तक शेयर करके उन्हें भी इन बातों के बारे में बता सकते हैं कि यदि हम बीज उपचार करेंगे तो हमें बेनिफिट होगा। और ये एक बात मैंने पिछले साल भी आपको ये बताई थी कि ये कोई भी बीज जमीन में आप बोएं तो उसका बीज उपचार जरूर करें। क्यों करें? क्योंकि जमीन के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में हानिकारक फंगस फैल चुकी है। जो ही हम जमीन के अंदर बीज डालते हैं वो उस जमीन के ऊपर फौरन अटैक करती है और उसकी जड़ के चिपक जाती है, जिससे हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। साथियों, अब मैं बताने जा रहा हूं कि इस दवाई का इस्तेमाल कैसे करें और ये काम कैसे करेगी। साथियों, केवल और केवल आपको 15 ml दवाई लेनी है एक पैकेट बीज के लिए। 15 ml दवाई को थोड़ा पानी मिला लें, चाहे न मिलावें तो भी कोई दिक्कत नहीं। उस बीज के ऊपर आप लेप लगा लें। लेप लगाने के बाद आप उसको 6 में 15-20 मिनट तक सुखा दें ताकि बीज आपस में चिपे ना, और उसकी बिजाई कर दें। बीज का ट्रीटमेंट दवाई के हिसाब से पूरा हो चुका है। 15 ml दवाई लेते हैं तो आप 15 ml उसमें पानी भी मिला सकते हैं, 30 ml भी कर सकते हैं। और 30 ml में भी कुछ किसानों का काम नहीं चलता तो वो 40 और 50 ml भी कर सकते हैं, कोई पर 50 ml से ज़्यादा मत कर लेना साथियों, क्योंकि 50 ml से यदि ज़्यादा करोगे आप तो फिर क्या होगा कि बीज को सूखने में समय लगेगा और किसान इंतजार नहीं करेगा उसको जल्दी जल्दी में बुआई करने की। क्यों? मशीन खेत में जाने के बाद किसान ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं करता। या फिर घर पर उपचार करके ले जाओ तो उससे फिर फायदा होगा, परंतु घर पर उपचार करते हैं और एक थैली का कर लेते हैं, फिर दूसरी थैली तो चलते ट्रैक्टर में डालते हैं। तो ध्यान रखना है कि 50 ml से ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अब ये बात बताने जा रहा हूँ कि दवाई काम कैसे करेगी। साथियों, ये दवाई कोई जहर नहीं है, ये भी बता दूँ। ये एक पेड़ पौधों जड़ी बूटियों का अर्क है और ये बेहद खारा है। और ये अर्क होना और इसका खारा होना, इसका इस्तेमाल आगे उखेड़ा के टाइम में या स्प्रे के टाइम में जो भी समय आएगा उस टाइम में बताऊंगा। और कुछ किसानों के प्रश्नों के उत्तर बीच में भी दे देता हूं कि कुछ किसान भाई ये कहेंगे कि दवाई का प्रचार कर रहा है। भाई, मैं कोई दवाई का प्रचार नहीं कर रहा। दवाई के बिना काम नहीं चलता। दवाई खरीदनी भी पड़ती है और खेतों में यूज करनी भी पड़ती है, परंतु जो अच्छी दवाई है उसके बारे में किसान को पता होना जरूरी है। इसलिए मैं इस दवाई का नाम बता रहा हूं। साथियों, एल्गोन योदा करेगा क्या? जब आप बीज के ऊपर इसको चिपकाएंगे तो बीज जो ही जमीन में डालेंगे और जमीन के अंदर जो नमी होगी तो वो दवाई रिस करके बीज के चारों ओर का घेरा बना लेगी और उस मिट्टी को इतना कड़वा और रोग रहित कर देगी कि उसके अंदर यदि कोई फंगस अटैक करने की कोशिश करेगी तो वो मर जाएगी। छोटा मोटा कीड़ा बीज के नजदीक नहीं आएगा, जिससे बीज बिल्कुल सुरक्षित जो है अपनी जड़ जमीन में डालेगा और सुरक्षित उगाव लेगा, जर्मिनेशन भी अच्छा होगा। यह इसका काम करने का तरीका है। और ये पेड़ पौधों का अर्क होने के कारण इसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिशन भी मौजूद है। जो ही आप जमीन के ऊपर लगाएंगे, बीज के ऊपर लगाएंगे तो बीज को ताकत भी मिलेगी, जिससे यदि कोई छोटा मोटा बीज जमीन के अंदर उगने की जो क्षमता कम रखता है तो उसकी क्षमता भी बढ़ जाएगी। साथियों, लगाने का तरीका फिर मैं आपको बताने जा रहा हूं। एल्गोन योदा का
केवल 15 ml, उसमें 15 ml पानी मिला लें, 20 ml पानी मिला लें, उसका घोल जो है वो बना करके बीज के ऊपर चिपका करके थोड़ी देर छाया में सुखा करके बिजाई करनी है। ये काम बिजाई करने के बाद जो ही पौधा अपनी जड़ जमीन में डालेगा, सुरक्षित जड़ निकलेगी और उसकी जड़ बीमारियों से बच जाएगी, तो पौधा खत्म नहीं होगा। क्योंकि पिछले साल बहुत से किसानों के खेतों से शिकायत आई थी कि उन्होंने इतने इतने बड़े पौधे उखाड़ उखाड़ कर देखे थे तो उनकी जड़ें काली हुई हुई थी, वो फंगस की मार से खत्म हो रहे थे। और आपको यह बात मैं पहले बता भी चुका हूं कि हमारे जितने बड़े देश के अंदर जहां जहां भी धरती है, खेती होती है, पहाड़ की रोर की मैं बात नहीं करा, वहां पर अब हानिकारक फंगस ने पैर पसार लिए। क्यों पसार लिए? इसका सबसे बड़ा कारण कि ऊपर की बीमारी तो किसानों ने स्प्रे के द्वारा और ट्रीटमेंट जो पत्तों पर और पर किसान को दिखाई दे गई, परंतु जड़ की बीमारी किसान को दिखाई नहीं दी और वो अंदर ही अंदर वो पनपती रही। और जो हमारी मित्र फंगस थी, ट्राइकोडर्मा है, सुडोरोमास है, माइकोराज है, ये सारी की सारी खत्म होती रही, इनकी संख्या घटती रही, हानिकारक फंगस की जो समस्या है वो ज़्यादा फैलती रही। साथियों, हजारों प्रकार के निमाटोड भी होते हैं और निमाटोड भी जमीन के अंदर जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। आपको सबको पता है कि गांठें बन जाती हैं, और कुछ निमाटोड ऐसे होते हैं कि जो गांठें भी नहीं बनाते और वो फसल की जड़ों को नुकसान भी करते हैं। और ये जो दवाई मैं आपको बता रहा हूँ एल्गोनियोदा वाली, ये निमाटोड को तो 100% ही कंट्रोल कर देगी कि आपके खेत में निमाटोड की मात्रा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी यदि आप इस दवाई का ठीक से इस्तेमाल करेंगे। मैं मानता हूं कि ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास जैसे जो मित्र फंगस है वो निमाटोड को मारते हैं, परंतु उनकी संख्या बढ़ाने में 2, 3, 4 साल लग जाते हैं। और ट्राइकोडर्मा की जो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि ट्राइकोडर्मा हमें जीवित मिल भी नहीं रहा है। वो अभी बहुत सी कम कंपनियां जो ओरिजिनल बना रही हैं, उनके रिजल्ट बहुत फास्ट नहीं आ रहे हैं, जिनके कारण किसान को ट्राइकोडर्मा डालने के बाद भी नुकसान होता है। मेरी बहुत से किसानों से बात होती है कि ट्राइकोडर्मा डाला था, उसके बाद में भी ये समस्या आ रही है। उसका यही कारण होता है कि वो ओरिजिनल सही नहीं है। साथियों, ये जो दवाई मैं बता रहा हूं ये एक अर्क है। ये अर्क होने और एंटी फंगल होने का सबसे बड़ा स्रोत है। ये कोई जहर नहीं है और फसल के जड़ की संपूर्ण सुरक्षा करता है। साथियों, मैं मेरे फ़ोन नंबर आपको बता रहा हूँ 98 130 78 943। यदि किसी किसान को कोई जानकारी लेनी है तो वो समय पर फ़ोन कर सकता है। बिना समय रात बिरात फ़ोन करने या बेमतलब का फ़ोन करने से कोई फ़ायदा नहीं। यदि किसी किसान को इसी तरह की जानकारी की जरूरत है या कोई समझ में नहीं आने वाली बात है तो मेरे से इस नंबर पर बात कर सकता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर किसान तक पहुँचाएँ, किसान हित में काम करें और बीज को उपचार जरूर करें। मैं ग्वार का बीज है, मूंग का बीज है, मोठ का बीज है, जो जो ही बिजाई का समय आएगा मैं आपको बिजाई करने का जो सेम समय है उसके बारे में, बीज को उपचार करने का जितना भी सिस्टम होता है वो पूरा का पूरा वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगा। और उन बातों की यदि आपको सुनने की या सीखने की जरूरत है तो आप इस किसानी चैनल के साथ जुड़ करके ये बातें प्राप्त कर सकते हैं, सुन सकते हैं। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, किसान हित में काम करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।